प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आजकल पूर्वी भारत में ललकार रहे हैं। गृह मंत्री के ही शब्दों में जुमला दे रहे हैं। बेहयाई की सीमा तक जो केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पहले की सार्वजनिक संस्थाओं को बेच रहा हो, देश की आर्थिक स्थिति को बदहाल कर रहा हो, बेरोजगारी की सीमा बढ़ती जा रही हो, किसानों की समस्याओं से जिससे कुछ लेना देना नहीं, किसान की मृत्यु हो या किसान कैसे जी रहे हैं, कोरोना संकट काल में दूरस्थ नगरों में रहने वाले लोगों का हाल क्या है, इसकी परवाह न हो, वह बंगाल को सोनार बंगला बना रहा है। और 5 साल असम में शासन करने के बाद पता नहीं क्या क्या वादे कर रहे हैं। मिस्टर अमित शाह और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, सोनार बंगला का मतलब क्या है? सोनार बंगला बंगाल क्यों कहा जाता था? किन तत्वों के, किन विशिष्टताओं के कारण बंगाल को सोनार बंगला कहा जाता था? क्या आपको पता है? आपको पता कैसे होगा? आपके मुख्यमंत्री आजकल उत्तराखंड के एक नमूने निकल गए हैं। आप तो अपने पिटारे से नमूने निकालते हो। कभी हरियाणा के मुख्यमंत्री आपके नमूने थे, तो कभी त्रिपुरा के नमूने हुआ करते थे। थोड़ा थोड़ा आप समझ में आ गई है। आजकल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नमूने, वो भारत को अमेरिका का 200 साल गुलाम बता दिए आजकल। अभी महिलाओं को लेकर क्या उन्होंने बयान दिया था। अभी तो बहुत से नमूने आपके पास हैं, पता नहीं किसको बंगाल में बैठाने वाले हो। बंगाल में एट्टा कोबरा बैठाओगे क्या? कि जिन लोगों ने बंगाल को कंकाल कर दिया उनको अपनी पार्टी में लेके उन्हीं से सोनार बंगला बनाओगे? आप कहते हो तृणमूल में ममता अकेली रह जाएंगी और आधे उनके लोगों को तो आपने ले ही लिया। क्या उनके बल पर सोनार बंगला बनाओगे? मिस्टर प्रधानमंत्री, क्या आपके पास कोई रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा व्यक्ति है? क्या कोई सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति? क्या देशबंधु जैसा व्यक्ति है? क्या ज्योति बसु जैसा व्यक्ति है? क्या डॉक्टर विधान चंद्र राय जैसा व्यक्ति है? आपने तमाम पार्टियों से तमाम लोगों को लिया, लेकिन आप भूल गए कि सोनार बंगला कैसे बनेगा। आपके पास विधान चंद्र राय जैसा कोई व्यक्ति हो, आपके पास ज्योति बसु जैसा कोई व्यक्ति हो, टैगोर और सीआर दास की और सुभाष चंद्र बोस की तो बात ही छोड़िए, वो तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको फटकने ही न देते अपने पास, तो आप उनको लेते कैसे? आपको दरवाजे से लौटा देते सुभाष चंद्र बोस तो, और सीआर दास, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपकी हिम्मत ही नहीं थी, आपका नैतिक बल ही नहीं था उनके पास जाने का। चलिए, आपने ले लिया तमाम लोगों को, जिनको आप पहले कचड़ा कहते थे, आजकल उनको आप शुद्ध कर रहे हैं और सोनार बंगला बनाएंगे। कानून लागू करेंगे। कानून केंद्र में क्यों नहीं लागू कर दिए? सभी राज्यों पर अपने आप लागू हो जाएगा। दिवा स्वप्न दिखाना, भ्रमित करना, झूठ बोलना, आप
एक राजनीतिक नेता ही नहीं हो, केंद्र सरकार के मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, संवैधानिक पद पर हो, नड्डा से बुलवा दो यार सब चीज। ये भी आपको अकल नहीं आ रही है। ये सब बुलवाना है जुमला। जब आप बोलते थे 2014 के पहले, फिर भी आप तो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अमित शाह बोलते थे तो उसका कोई केयर नहीं करता था, क्योंकि गुजरात में वो कैसे, क्या उनकी स्थिति थी, भगोड़ा घोषित किए गए थे, तो वो जुमला चल जाता था। आप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के रूप में अप्रामाणिक, अयथार्थपूर्ण, बिना औचित्य का बयान दे रहे हो, लफाजी दे रहे हो वोट लेने के लिए। नड्डा जी जाते हैं, पर बुलवा दीजिए, एक आध तो और बना दीजिए। तो बंगाल और असम का चुनाव ममता बनर्जी के झगड़ालू स्वभाव और पब्लिक में उनकी पकड़ का एक जो कंट्राडिक्शन है, इस कंट्रास्ट का फायदा जितना आप ले सकिए ले लीजिए। लेकिन दूसरा पक्ष भी होगा, अगर पब्लिक में उनकी जो इमेज है गरीबों में खास करके, और ईमानदार छवि, जो स्वयं पर्सनल उनकी ईमानदार छवि है, अगर वो भारी पड़ा तो आपकी क्या स्थिति होगी। हाँ, उनका कंट्रास्ट वाला जैसा वो दिखती हैं, तो आप भी वैसा ही अपना जो बंगाल का वो भेजे हैं, क्या नाम है उसका, विजय वर्गीज को, वो अपना वो निपट लेता है। हमारा आशय सिर्फ ये है, प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री जी, संवैधानिक पद पर रहते संवैधानिक पद की मर्यादा, संवैधानिक पद के सम्मान को आप बनाए रखिए। आप भारतीय जनता पार्टी के केवल एक नेता नहीं हो, पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, हमारे भी प्रधानमंत्री। और जब हमारा प्रधानमंत्री इस तरह का नाटक करता है, दीदी को यहाँ गिरना था यहाँ गिर गई, पार्लियामेंट में नाटक जैसा करता है, तो आपको शर्म आवे न आवे, लेकिन देश की जनता को शर्म आती है कि ऐसे व्यक्ति को हमने प्रधानमंत्री बना दिया। आप स्टेज पर ऐसा करते हो, दीदी को यहाँ गिरना था यहाँ गिर गई। उनके चोट लगने पर इस ढंग की भाषा आप प्रयोग कर रहे हो स्टेज पर। सोनार बंगाल बनाने चले हो। कोई सोनार बंगाल बनाने का कॉन्सेप्ट आपने दिया बंगाल को, कि सोनार बंगाल का कब कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, और कैसे आप बनाओगे? नॉट एट ऑल। बहरहाल चुनाव आप लड़िए, देखते हैं। हर राज्य को एक बार तो आपने बना ही लिया है, पूरे देश को 2 बार बना लिया है। यह क्रम कब तक जारी रहता है? लोग सोचते होंगे आपके समर्थक फिर बना लेगा, तो वो भूल जाएं। 3-4 बार लालू भी बना लिए थे, मायावती भी बना ली थी। आज भी एक बयान देना होता है, 4 बार मुख्यमंत्री रही, एक बयान देना होता है तो लिख के पढ़ती हैं। और बीजेपी के शासन में हिम्मत नहीं पड़ रही बाहर निकलने की, कब सीबीआई जांच हो जाए। तो चुनाव तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, बहुत लोग जीते आपका। और आप चुनाव जीतने को ही अपनी योग्यता मानते हो कि आपने देश का विकास कर दिया। देश का विकास एक चीज है, चुनाव जीतना एक चीज है। चुनाव तो तमाम ऐसे लोग जीते हैं जिनको कहा आपने आज जेल में रखा है, और सही जेल में रखा है, माफिया थे और लगातार चुनाव जीतते थे। क्या उन चुनाव को जीतना उनकी योग्यता है? अगर योग्यता थी तो उनको जेल से बाहर करिए।
माफियाओं के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया, अच्छी बात है। उनको जेल में डाला, लेकिन वो कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार चुनाव जीता है। चुनाव जीतना कोई योग्यता नहीं होती मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। काम करना योग्यता होती है। संवैधानिक पद पर रहकर देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश की जनता के लिए काम करना, ये गिनाया करिए। ये न गिनाया करिए कि हमने वहाँ गिरा दिया, वहाँ गिरा दिया, कांग्रेस रहित भारत कर दिया, ममता बनर्जी को अकेली कर देंगे। वो सब तो आप माहिर हैं। एंटी डिफेक्शन बिल को धार तार आपने कर दिया। 4-6-10 सीट कम रह जाएगी तो सभी को पता है। आप चुनाव प्रचार के बाद थैली लेके वहां बैठे रहो, इसमें तो आप निपुण हो। बहरहाल सोनार बंगाल का शब्द का प्रयोग आपने किया है, तो सोनार बंगाल को कम से कम समझ लीजिए और आप पूरे देश पर काबिज हो। पूरे इंडिया को सोनार इंडिया बनाओ। सोनार इंडिया क्यों नहीं बनाते? आप सोनार इंडिया बनाओ और हम सब आपके साथ देंगे। लेकिन इस ढंग की लफाजी करके थोड़ा शर्म महसूस करिए और हम सबको शर्मिंदा न करिए। थैंक यू।